मीरवाइज़ मौलवी फ़ारूक के जो कातिल को पकड़ा गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर में ये र्यूमर चला कि मीरवाइज़ उमर फ़ारूक जल्द ही सियासत ज्वाइन करेंगे, यानी कि मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है उसको ज्वाइन करने वाले हैं। इससे पहले भी एएस दुल्ला जो रॉ के चीफ थे, फॉर्मर चीफ थे, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर के अगले जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हो सकते हैं उमर बनेंगे, लेकिन उसके बाद जो है मीरवाइज़ उमर फ़ारूक बन सकते हैं। मेरे साथ हैं भाजपा के नेता अभिजीत जसरोटिया, जो लगातार कश्मीर घाटी जाते हैं, बातचीत करते हैं, और मैंने मुनासिब समझा कि इनसे बातचीत करें कि इस र्यूमर को लेके। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। किस तरह देखते हैं आपको जो र्यूमर फैल रहा है जम्मू कश्मीर में कि मीरवाइज़ जो मौलवी फ़ारूक के कातिल पकड़े गए, उसके बाद ये र्यूमर है कि शायद हो सकता है कि मीरवाइज़ उमर फ़ारूक जो है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि मलिक साहब, अगर आप एक चीज़ देखें तो अगर मैं पीछे उस 1990 के या 87 के दौर में जाता हूं, तो हमें पता है कि 87 से पहले कश्मीर में सब अमन था, सुकून था, और 87 की उस रिगिंग ने ही कश्मीर का सबसे ज़्यादा जो लहू बहा है उस रिगिंग के बाद ही बहा है। रिगिंग में जब जमहूरियत के ऊपर से लोगों का विश्वास उस समय उठ गया था, क्योंकि रातों रात ही उस समय की नेशनल कॉन्फ्रेंस और केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार के मूटा होम मिनिस्टर थे, जिन्होंने शायद शेख साहब के कहने पर ही, फारूक साहब के कहने पर ही रातों रात नतीजे बदल गए थे। उसके बाद बंदूक यहाँ पर दाखिल हो गई, और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि उसमें जो पहला दस्ता जो बंदूक उठाने गया था वो सभी के सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स थे, ये हम भी जानते हैं। और अगर आप फ्रोजन टर्बुलेंस पढ़ते हैं गवर्नर जगमोहन जी की उसी टाइम की चीज़ के ऊपर जो उन्होंने लिखा है, तो उससे हर चीज़ ये ऑथेंटिकेट हो जाती है। अब वो जो जेके अवामी एक्शन कमेटी उस समय बनी थी, जो मीरवाइज़ मौलवी फ़ारूक साहब ने बनाई थी, और ये जो कमेटी थी, इस कमेटी के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करके कमेटी क्रिएट हुई थी। अब ये कहीं ना कहीं उस 90 के दशक के अंदर अगर आप देखते हैं तो वो जमहूरियत के दौर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि एक वहाँ पर प्रो पाकिस्तान एजेंडा चल रहा था, एक सेपरेटिस्ट एजेंडा चल रहा था, हर एक चीज़ वहाँ पर दखलंदाजी हर एक चीज़ की थी, और कहीं ना कहीं उस समय की केंद्र सरकार जो है वो सोई पड़ी थी। और उसी के बीच में अगर आप देखते हो तो मीरवाइज़ मौलवी फ़ारूक जी की हत्या की जाती है, और वो हत्या करने के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो शायद लोगों ने नोटिस ना की होगी, एफआईआर लॉन्च हुई, और एफआईआर के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। कहीं पर भी अगर आपको कोई एक्शन कोई नज़र आया, उसके बाद कई सरकारें लगी, 3-4 सरकारें बदली, एक दौर रहा सारे का सारा, कभी कोई एक्शन नहीं हुआ गया। और वो एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या वो जो पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, वो उससे किसको सबसे बड़ा दुख पहुंच रहा था? कौन नहीं चाहता था यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम रिस्टोर हो? जिसके चलते मुझे लगता है कि उनके ऊपर ये हमला हुआ, और उन बेचारों की अपने प्राणों से उनको हाथ धोना पड़ा। लेकिन 30 साल लग गए इंसाफ मिलते हुए। मैं अगर सबके सामने बात करूंगा, शायद लोग सोचेंगे बीजेपी का प्रवक्ता है तो अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ प्रवक्ता की बात नहीं है। यहाँ बात है कि सच्चाई क्या है, असलियत क्या है। और अगर मैं असलियत की बात करूं, हम जो एक दावा करते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके अंदर एक नई चीज़ भी मैं ऐड करता हूं, वो है सबको इंसाफ। और अगर सबको इंसाफ मिलने में 30 साल लग गए, तो 30 साल मैं पूछता हूं उस परिवार को भी आज लग गए इस इंसाफ को पाते हुए। और वो जो आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर उस समय लोग खड़े हुए थे, वो कौन थे, कौन चाहते थे, इसके अंदर भी एक इन्वेस्टिगेशन होने का विषय है कि क्यों ऐसा हुआ। तो मुझे लगता है कि आज अगर इंसाफ मिला है तो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और जिस तरह से अगर आप बोल रहे हो, वो तो जमहूरियत का मंदिर है, इसमें अगर कोई भी आना चाहता है तो ज़रूर आए, ज़रूर आना चाहिए। और मुझे लगता है जिस हिसाब की उनकी फ़ैन फॉलोइंग या उनके लोग हैं, उनके साथ यही एक तरीका है जिसमें आप लोगों को इंसाफ दिला सकते हो, और यही एक तरीका है जिसमें उन हत्यारों को या उस जो प्रोपोगंडे को या उस आइडियोलॉजी को हराने का यही सबसे बड़ा एक रास्ता है। कश्मीर में एक और जो झगड़ा था मीरवाइज़ मौलवी फ़ारूक और जो शेख अब्दुल्ला को लेके था, और शेर और बकरे की लड़ाई होती थी। क्या आपको लगता है कि इसमें ये भी एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट हो सकता है? कल को अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी फंस सकती है इस सब में। देखिए, बिल्कुल सही बात है। उस समय जब शेर और बकरे की बात की गई थी इकट्ठी, तो शायद उस शेर और बकरे की बात होने के बाद ही ये सब कुछ हो गया, और जिसके अंदर उन बेचारों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े। तो ये बात तो बिल्कुल ये बात तो थी। अब इसके अंदर कौन था कौन नहीं, ये तो फिर जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ पूछना किससे बनता है? पूछना बनता है, अगर आप उस दशक से शुरू हो जाओ तो मैं कहता हूं 2014 तक जो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे हैं, वो सबके सब कहीं ना कहीं कटघरे में आते हैं। क्योंकि मैं हर एक जब भी कटघरे में लाता हूं तो सभी को लाता हूं, क्योंकि ये तो कातिल थे जो पकड़े गए। इससे पहले क्यों बीटा कराटे को भी कुर्सी के पीछे छुपाया गया? इससे पहले क्यों यासीन मलिक को भी कुर्सी के पीछे छुपाया गया? इससे पहले जिसे नेल्सन मंडेला कहा जाता था, देखें ये तो हालत थी, उसको भी कुर्सी के पीछे छुपाया गया था। कोई नेल्सन मंडेला बन गया, कोई गांधी बन गया, कोई कुछ बन गया। अब ऐसे ऐसे खिताब करके इन महान नेताओं का नाम जिन लोगों ने बदनाम किया, ऐसे लोगों को अगर किसी ने सलाखों के पीछे डाला तो भारतीय जनता पार्टी ने डाला या कानूनी प्रक्रिया ने डाला, मैं कहूँगा, क्योंकि कानून का पालन करने वाले जो हैं वो संजीदा हैं।
जैसे मैंने कहा कि शुरू करते हुए कि जो फॉर्मर चीफ थे रॉ के, उनने भी कहा था कि मीरवाइज़ उमर फ़ारूक जो हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। क्या कभी आपकी किसी उनके सोर्स से बातचीत हुई, या कोई कश्मीर आप जाते रहते हैं इसलिए मैंने आपको आज बुलाया कि इस सब पे बातचीत करें, क्योंकि हमेशा मैंने देखा कि आप कश्मीर में जलसे करते हैं, पार्टी वर्कर से बातचीत करते हैं, तो क्या कभी ऐसा खबर मालूम चली कि हो सकता है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने की कोशिश कर रहे हैं, या बातचीत कहीं चल रही है? नहीं, मेरे पास तो ऐसा किसी चीज़ का नहीं है। मैं तो जब वो काम करता हूँ अपना धरातल पे, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। हमारे साथ तो खासकर युवा जुड़ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा युवा बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, क्योंकि जो कश्मीर का युवा है वो कहीं ना कहीं समझता है सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ है। और अगर आप देखो, अगर आप एक डाटा भी उठा के देखो, तो शायद ही कश्मीर का कोई ऐसा घर होगा जहाँ से कोई लाश नहीं उठी होगी, और वो लाश सिर्फ इन 30 सालों में इसी प्रोपोगंडे की बलि चढ़ी हुई है। मैं उन नेताओं की बात नहीं करूँगा जो नेता क्या कहते हैं उसको, अगर अपने किसी को अगर वीज़ा ना मिले तो उसके लिए हाय तौबा मचाकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक हाय तौबा मचा देते हैं कि मेरी बच्ची को वीज़ा क्यों नहीं मिला। मैं उन लोगों की बात करूंगा वहाँ पर जो बेचारे आम लोग थे, जो ऐसी ऐसी बच्चियाँ थी पुलवामा की जिनका जबरन टेररिस्टों के साथ निकाह कर दिया गया, अपनी बारी आई तो हमें वीज़ा नहीं मिल रहा है। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। ये जो आइडियोलॉजी है ना, जिनकी आपने बात की, जिसकी बेटी को वीज़ा नहीं मिल रहा था, वही ट्वीट करते हैं कि G20 जो करवाने जा रही है भाजपा जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में, वहाँ पे इलीगल अरेस्ट होते हैं, बच्चों को उठा के लेते ही पुलिस एजेंसी लेती उठा के। वही ट्वीट करते हैं कि इस तरह का G20 कश्मीर में नहीं चाहिए। देखें, सबसे पहले बात अगेन ये भी चीज़ है, अब यहाँ पर कानून का राज है। वो आपके टाइम वाला बनाना रिपब्लिक या आपके टाइम वाला जंगल राज अब नहीं रहा। वो जंगल राज ही तो था कि मीरवाइज के जो कातिल थे वो घूमते रहे, उन्हें किसी ने नहीं पकड़ा। अब यासीन मलिक जैसा इतने अपराध करके वो घूमता रहा, शबीर शाह घूमता रहा, बीटा कराटे जो खुद बोलता है मैंने मारा कश्मीरी पंडितों को, उसको भी आपने छुपा कर रखा। तो जंगल राज तो वो था। अब तो कानून का राज है, तो कानून के चलते अगर किसी ने गलत किया तो जरूर उसको पकड़ा। पर मुझे एक भी इंस्टेंस ऐसा नजर नहीं आया कि किसी की धरपकड़ जो है नाजायज की गई। किसी ने गलत किया तो उसको तो पकड़ेंगे, क्या करें, छोड़ दें? क्या उसको भी मीरवाइज के कातिलों की तरह 30-30 साल तक, अब 30 साल के बाद अगर पकड़कर अंदर भी करेंगे तो उसका क्या फायदा? जवानी तो उसने अपनी निकाल ली सारी। अब बुढ़ापे में अगर 2-4 साल वैसे ही मरने के दिन होंगे, बुढ़ापे में अगर 4-5 साल अंदर भी निकालेगा। मुझे लगता है जब कानून के अंदर, जब आप कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। लेकिन एटलीस्ट चलो भारतीय जनता पार्टी ने और अभी के कानून ने कम से कम इतना तो देखा कि कम से कम 30 साल ही पहले लोगों को इंसाफ तो मिला। लेकिन आज तक क्यों नहीं मिला इंसाफ? ये लोग क्यों नहीं पूछते? ये सवाल पूछें इन सबसे जो G20 को लेकर बातें कर रहे हैं, पहले इनसे जरा पूछें। अब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है भाजपा के अभिजीत जसरोटिया। जिस तरह कश्मीर घाटी में मीरवाइज़ फ़ारूक के कातिलों को पकड़ा गया, उसके बाद र्यूमर चला कि जम्मू कश्मीर में कि फिर से मीरवाइज़ उमर फ़ारूक जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं। क्या कुछ बातचीत में उन्होंने कहा, इससे कितना आप सहमत हैं, और G20 से जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।